हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर आप लोग को आज ही लेकर आप लोग के लिए एक स्पेशल चैप्टर और चैप्टर है काठमांडू। काठमांडू चैप्टर के नाम से ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली डिस्क्रिप्शन पढ़ने जा रहे हैं काठमांडू के बारे में, और वो नॉलेज हम प्राप्त करेंगे कि काठमांडू के अंदर क्यों स्पेसिफिक है, और विक्रम सेठ जब काठमांडू घूमने जाते हैं तो उन्हें किस तरह का माहौल पसंद आता है और कैसा उसे माहौल वहाँ का लगता है, इनके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी। तो इसमें क्या है कि विक्रम सेठ ने क्या महसूस किया काठमांडू में जाने के बाद, इनकी आपकी फीलिंग पे आपको यह चैप्टर पूरी जाननी है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है। चलिए पहले हम लोग जानेंगे विक्रम सेठ के बारे में, उसके बाद जानेंगे काठमांडू शहर के बारे में जो कि नेपाल की राजधानी है। और वहाँ की जो अगर बात की जाए करेंसी की, ठीक है, तो वो आपका रुपए के समान ही है, ठीक है। लेकिन क्या है कि उनका जो है रेट जो है आपका इंडियन रुपीज की अपेक्षा थोड़ा सा लो लेवल का। जैसे वहाँ का 10 रुपये जो होते हैं, नेपाल का 10 रुपये जो होता है इंडिया का लगभग 6.5 रुपये के बराबर होता है। तो समझ सकते हैं कि वहाँ पे यहाँ की अपेक्षा थोड़ी सी आपकी क्या होगी, आप उन शहरों में जहाँ पे आपकी करेंसी थोड़ी सी महंगी है, उसकी करेंसी कम है, तो वैसे जगहों पे आपका घूमना थोड़ा सा कॉस्टली नहीं होता है, कॉस्ट थोड़ा सा कम पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आगे। कह रहे हैं विक्रम सेठ बॉर्न इन कोलकाता इन 1952। अगर विक्रम सेठ की बात की जाए तो इनका जन्म कोलकाता में 1952 में हुआ था। तो बाद एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड, ठीक है, जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त करी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी। इससे पहले भी एक चैप्टर हमने पढ़ा था, जिस चैप्टर में देखा था कि उन्होंने जानकारी कहाँ से प्राप्त करी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्लास 10th के चैप्टर हमने अभी पढ़ाया था। चलिए उसमें क्या है कि तो विक्रम सेठ की बात करेंगे तो इसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। ही हैज ट्रैवल्ड वाइडली, ये बहुत ज़्यादा यात्रा की है, बड़ी दूर तक यात्रा की है। एंड हैज कैप्चर्ड हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइना, तिब्बत एंड नेपाल इन हिज फेमस बुक हेवन लेक विच ओन द थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड, ठीक है। उन्होंने कहा कि ही वॉज ट्रैवल वाइडली, उन्होंने बहुत दूर दराज तक घूमे हैं। एंड हैज कैप्चर्ड हिज एक्सपीरियंसेस, और उन्होंने अपने अनुभव को कैप्चर किया, इकट्ठा किया है, ऑफ चाइना, तिब्बत और नेपाल। चाइना, तिब्बत और नेपाल के एक्सप्रेशंस को क्या किया इन्होंने, इकट्ठा किया है, और इन्होंने अपने बुक में इसे शामिल किया है। और उनके बुक का नाम है हेवन लेक, ठीक है। और इन बुक के कारण उन्हें क्या मिला है, एक प्राइज मिला है, थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड। इनको मिला है थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड। यानी क्या है कि एक तरह से ये आपका क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे घूमते हैं और उनसे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो एक बुक में नोट डाउन करते हैं, ठीक है। और ये बुक जो नाम है वो नाम है आपका हेवन लेक। क्या नाम है, हेवन लेक। और हेवन लेक बुक के अंदर इन्होंने इन सभी बातों को शामिल किया है। कह विच ओन द थॉमस कुक ट्रैवल बुक अवार्ड, ठीक है, यानी कि जिसके कारण इन्हें थॉमस कुक ट्रैवल अवार्ड इन्हें मिला। तो कह रहा द प्रेजेंट पीस काठमांडू, जो यहाँ पे आपका काठमांडू आपका जो चैप्टर है, विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक। तो ये हेवन लेक की जो आपकी इनकी बुक का नाम है हेवन लेक, विक्रम सेठ की, उसी बुक से ली गई है। ब्यूटीफुली डेलिनेट्स द ब्यूटी ऑफ काठमांडू, जिसमें बड़ी सुंदरता से उन्होंने काठमांडू की सुंदरता का वर्णन किया है। द कैपिटल ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल की राजधानी है। क्लियर है, यानी कि नेपाल की राजधानी की इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है। उसके बाद कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। आपको इन्हें सिर्फ ओरली डिस्कशन नहीं करना, इसमें ओरली आंसर देना है सिर्फ। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड सैक्रेड प्लेस, किसी भी पवित्र स्थान पे घूमने का मौका मिला है आपको, किसी भी ऐसे स्थान पे जहाँ पे पवित्र या मान्यता के हिसाब से अच्छी जगह हो, वहाँ पे कभी आपने घूमा है। शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड के बीच वो साझा कीजिए। तो बहुत सारे लोग का आंसर होगा यस, या मैंने घूमा है। और जो लोग अलग अलग जगह पे घूमे होंगे, कोई आपका विश्वनाथ टेम्पल पहुंचा होगा, कहाँ पे, बनारस के अंदर। तो कोई पहुंचा होगा आपका रामेश्वरम के अंदर,
कोई अयोध्या पहुंचा होगा, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में आपने घूमा होगा। तो जहाँ कहीं भी आपने घूमा होगा वहाँ का आप एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। करें नेम सम ऑफ द होली प्लेसेस ऑफ योर स्टेट। आप अपने राज्य के कुछ होली प्लेसेस के बारे में चर्चा कीजिए, नाम बताइए। तो आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में आपका कौन कौन से होली प्लेसेस हो जाएंगे? आपका हनुमान मंदिर आपका पटना हो जाएगा। हनुमान मंदिर कहाँ हो जाएगा? पटना। इसके बाद बखोड़ा वाली माँ, बखोड़ा वाली माता मंदिर। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? अम्बा माँ, ठीक है, अम्बा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? थावे हो जाएगा, थावे हो जाएगा, महेंद्र नाथ हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे आपके लिस्टेड बन जाएंगे जिनका नाम आप लिख सकते हैं और ये आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे करें हम लोग नेम, और उसके बाद करें डिस्क्राइब द सराउंडिंग्स ऑफ होली प्लेसेस यू हैव रिसेंटली विजिटेड। आप होली प्लेसेस के आसपास के एरिया को बताइए जहाँ पर भी आपने घूमे थे। तो आप जहाँ पे घूमे होंगे, जो आपने अनुभव किया, अपने अनुभव को अपने फ्रेंड के साथ क्या करना है? साझा करना है, देखना है। उसके बाद कह रहा आ जाता है कि चैप्टर काठमांडू में, काठमांडू चैप्टर में क्या कहता है? आई गोट अ चीप रूम। कह रहा है काठमांडू में जाने के बाद इन्होंने क्या किया, ये देखिए। आई गोट अ चीप रूम, मुझे क्या मिल गया? एक सस्ता रूम मिल गया। इन द सेंटर ऑफ द टाउन, और शहर के बीचों बीच। एंड स्लीप 4 आवर्स, और मैंने घंटों उसमें आराम किया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, विद मिस्टर साज सन एंड नेफ्यू, आई विजिटेड द 2 temples इन काठमांडू that are most sacred to हिंदू एंड बौद्धिस्ट। ठीक है, अगले दिन मैंने वहाँ के जो शाह थे, उनके शाह के जो बेटे थे और उनके भतीजे थे, उनके साथ में घूमने के लिए निकला। और 2 मैंने वहाँ के होली प्लेसेस को घूमने की कोशिश करी। एक तो हिंदू का मंदिर था और एक इसका था, बौद्ध धर्म का मंदिर था। तो हिंदू धर्म का मंदिर वहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? पाशुपतिनाथ। कौन सा मंदिर है? पाशुपतिनाथ। और ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी में एक बार आपको पाशुपतिनाथ का दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको पशु बनने का जो है ना, अगले जन्म में आप पशु नहीं बनेंगे, इसकी श्योरिटी थोड़ा बहुत हो जाती है। तो अलग अलग मान्यताएं हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में है, ठीक है। कह रहा एट पाशुपतिनाथ, कह रहा एट पाशुपतिनाथ which outside which a sign proclaims entrance for the Hindus only। जहाँ पे ऊपर ही पोस्टर लगा हुआ है कि इधर सिर्फ कौन अलाउ हुआ है? सिर्फ हिंदूज ही अलाउ हुआ है, ठीक है। देयर इज एन एटमोस्फेयर ऑफ फेब्रिक कंफ्यूजन, फेब्राइल कंफ्यूजन, ठीक है। और क्या है, वहाँ पे पूरी एटमोस्फेयर में एक फेब्राइल कंफ्यूजन है, मतलब कि वहाँ पे एक अलग प्रकार की दुविधा महसूस होती है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे प्राइस्ट पुजारी मिलेंगे, हॉकर्स खोपचे वाले मिलेंगे, डिवोटीज जो पूजा करने वाले आपके हैं वो मिलेंगे, टूरिस्ट जो घूमने गए हैं वो, काउस मिलेंगे, मंकीज मिलेगी, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। उनके ग्राउंड के आसपास ये सभी मिलेंगे। कौन? पुजारी मिलेगा, खोमचे वाले मिलेंगे, पूजा करने वाले मिलेंगे, जो घूमने के लिए आए वो मिलेंगे, मंकीज, पिजन्स, डॉग्स, ये इधर उधर घूमते हुए आपको नजर आने वाले हैं अगर आप जाते हैं पशुपतिनाथ के पास। तो बी ऑफर्ड अ फ्यू फ्लावर, ठीक है, मैंने कुछ फूल चढ़ाए। देयर आर सो मेनी वर्शिपर्स, वहां पे बहुत सारे पूजा करने वाले थे। डेट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्राइस्ड अटेंशन आर एल्बोड आउटसाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। कह रहे बहुत सारे ऐसे पुजारी भी वहां पे शामिल थे कि सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्राइस अटेंशन, वह कुछ लोग वहां के पुजारी के तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए आर एल्बोड असाइड, बगल वाले को केवनी से धक्का मार देते हैं, एंड पुशिंग दियर आउट टू द फ्रंट, ताकि उसको धक्का मार के आगे निकलने की कोशिश करें। ये हमेशा आपने देखा होगा, जब भी कोई लाइन भीड़ में लगी हो, ज़्यादा भीड़ हो, तो आप उस समय अपने केवनी का यानी कि एल्बो का सहारा लेते हैं और अगल बगल वाले को क्या करते हैं? धक्का मार के साइड करते हुए चाहते हैं कि आप कैसे आगे की तरफ निकल जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन ये भी कर रहा है। ये भी देखें कि वहां पर जनरली पुजारी के पास पहुंचने के लिए अलग अलग लोग थे जो अपना केवनी से मारकर साइड करते हुए कहाँ पहुंचना चाहते थे? पुजारी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है
अ प्राइजलेस ऑफ द नेपालीज, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एवरी वन बोज एंड मेक्स वे। वहाँ पे बगल में एक प्रिंसेस का घर है, नेपाली प्रिंसेस का घर है, राजसी घर है, जहाँ पे लोग पूजा करते जाते समय सर झुकाते हुए जाते हैं। बाय द मेन गेट से अ पार्टी ऑफ सेफ्रॉन क्लेड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू इंटर। क्या कह रहा है? बाय द मेन गेट से अ पार्टी ऑफ सेफ्रन क्लॉड, ठीक है, केसरिया रंग के, ठीक है, या फिर गेरुआ रंग के कहे कपड़े पहने हुए व्यक्ति खड़े होते हैं, जो वेस्टर्नर को वहां से एंट्री करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, अर्थात कि अंदर ले जाने के लिए परमिशन प्राप्त करने के लिए बड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। द पुलिस मैन इज नॉट कॉन्विंस दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड। कह रहे हैं कि वहाँ के जो पुलिस वाले हैं ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या अदर कास्ट वाले हैं, और उसमें ये अलाउ है कि सिर्फ हिंदू ही उसके अंदर क्या है, प्रवेश कर सकते हैं, अदर कास्ट नहीं, अदर कास्ट अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए जो विदेशी आते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अंदर मंदिर में जाने के लिए। जनरली मंदिर में जाने के लिए पहले मेन गेट से पुलिस का सामना करना पड़ता है, पुलिस अलाउ करेंगे तब अंदर आप जाएंगे, और पुलिस जनरली उन्हीं को अंदर जाने देते हैं जिन पे भरोसा हो जाए कंफर्म कि ये हिंदू है। कह रहा है टू इंटर द टेम्पल, और वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पे हिंदूज आर अलाउड, सिर्फ वहां पे कौन अलाउ है, हिंदूज आर अलाउड टू इंटर द टेम्पल। उस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए सिर्फ अलाउ कौन है, सिर्फ हिंदू अलाउ है। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज, वंस चेसेस द अदर्स, हु जम्प्स ऑन टू शिवलिंगा, then runs screaming around the temples and down to the rivers, the holy Bhagwati which flows below। क्या कह रहा है? अ फाइट ब्रेक्स आउट, इतने में एक लड़ाई उमड़ पड़ती है, एक लड़ाई हो जाती है बिटवीन टू मंकीज, दो बंदरों के बीच में। वन चेसेस द अदर्स, एक दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो जम्प्स ऑन टू ए शिवलिंग, वह आपके शिवलिंग पे जंप करते हैं। देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स, और वहां पे चिल्लाते हुए वह टेम्पल्स के पास में क्या करते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं, चिल्लाते हुए जाते हैं। एंड डाउन टू द रिवर्स, और क्या करते हैं, वहां से फिर नीचे की तरफ कहाँ चले जाते हैं, नदी के पास। द होली बागवती विच फ्लोज बिलो, जिनके नीचे पवित्र बागवती नदी बहती है। कौन नदी बहती है? जिनके नीचे बागवती नदी बहती है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, उसके बाद कहना चाहता है कि अ कॉर्पस इज बीइंग सीमेंटेड ऑन इट्स बैंक्स, वाशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रेन बाथ। क्या कह रहा है? अ कॉर्पस इज बीइंग सीमेंटेड ऑन इट्स बैंक, देखेंगे तो वहां पे भीड़ लगी हुई है, वहां भी, कहाँ पे, उनके किनारे पे, बागमती नदी के। वाशरमैन आर एट देयर वर्क, जो धोबी है वो अपने काम में लगे हैं। तो धोबी का काम क्या है कि कपड़े को धोना, तो कपड़े धोने के काम में लगे हैं। और जो बच्चे हैं वो नहाने में लगे हैं, ठीक है, जो बच्चा सब है वो किस में लगा हुआ है, नहाने में लगा हुआ है। फ्रॉम अ बालकोनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, फ्रॉम ए बालकोनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड इज ड्रॉप इनटू द रिवर्स। कह रहा है फ्रॉम ए बालकनी, यानी बालकोनी से बास्केट ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों के जो बास्केट है, एंड लीव्स और पत्तियां है, ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इट्स ड्रॉप इनटू द रिवर, जितना भी उसमें से चढ़ा हुआ आपका फूल फ्लावर्स है उनकी टोकरियां लाकर क्या किया जाता है जी, उस नदी में लाकर प्रवाहित कर दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है उसके बाद अ स्मॉल श्रीन हाफ प्रोट्यूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। क्या है कि वहां पे क्या है कि एक कंडीशन है कि वहां पे आपका एक आधा निकाला हुआ पत्थर है। ये मान लीजिए कि नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, और यहाँ साइड में पहाड़ है, और पहाड़ से आधा निकला हुआ एक पत्थर के समान संरचना है,
ठीक है। तो वही कह रहा है स्मॉल सीरीन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक। यहाँ पे एक मूर्ति की तरह थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है। व्हेन इट इमर्जेस फुली, ऐसा कहा जाता है कि जब ये पूरी तरह निकल जाएगी, द गॉडेस इनसाइड विल escape, ठीक है। द गॉडेस इनसाइड विल escape एंड द इविल पीरियड ऑफ द कलयुग विल एंड ऑन अर्थ। तब क्या होगा कि इसमें से जो महारानी, जो देवी माता अंदर है वो प्रकट हो जाएगी, और देवी माता प्रकट होते ही इस धरती से जितने भी रोग दोष है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, सभी के सभी का वो नाश कर देंगे, यानी सभी बुराइयों को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहा है एट द बुद्धिज्म स्तूपा, सॉरी एट द बौद्धनाथ स्तूप, ठीक है। बौद्धनाथ जो स्तूप है, द बुद्धिस्ट श्रीन ऑफ काठमांडू, वह बौद्ध धर्म के लिए आपका काठमांडू का एक धर्मस्थली या एक पवित्र स्थान है। देयर इज इन कॉन्ट्रास्ट सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ एक शांति का आभास होता है। इट्स इमेंस वाइल डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, ठीक है। कह रहा है इट्स इमेंस, यह आपका बहुत बड़ा है, वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, ठीक है। जो रोड के चारों तरफ से उजले आपके डोम गुंबद के समान यहाँ पे आकृति बनी हुई है, जहाँ पे क्या है स्मॉल शॉप्स, जो छोटे दुकान है स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और इसके बाहरी किनारे पे रोड के साइड में आपका क्या है छोटे छोटे दुकान लगे हुए हैं। मेनी ऑफ दीज आर आउंड, बहुत सारे लोग की यहाँ पे दुकानें जो है अपनी है, बाय तिब्बतन इमिग्रेंट्स, फेल्ट बैग, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट देयर, ठीक है। तो वहाँ पे जो आते हैं तिब्बतन वाले, वो वहाँ पे क्या करते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, वहाँ के सामान खरीदते हैं, छोटे छोटे बैग खरीदते हैं, तो उनसे आपका सामान वगैरह ये खरीदते रहते हैं। देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ पे किसी भी तरह का भीड़ भाड़ नहीं है। दिस इज हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यह शांति का स्वर्ग है। इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, चारों तरफ जो गेट है वह बिल्कुल बिजी स्ट्रीट है, गाड़ियां हमेशा चलती रहती है, उसके बावजूद भी ये क्या है, हेवन ऑफ क्वाइटनेस, शांति का क्या है, शांति का यह स्वर्ग है। उसके बाद कह रहा है फोर्थ नंबर, काठमांडू इज विविड mercenary religious with a small shrines to flower adorned deities along the narrowest busiest street with fruit seller, hawkers, postcards, shops selling western cosmetics, film rolls, chocolate और copper utensil and Nepalese antiques। कह रहे काठमांडू विविध मर्सिनरी, वहाँ पे अलग अलग तरह के भिन्न प्रकार के सामग्री मिलते हैं। वह सामग्री रिलीजियस हो सकते हैं, विथ स्मॉल श्रीन, छोटे छोटे बने हुए मंदिर बन सकते हैं, टू फ्लावर एडॉर्न डाइटिंग अलोंग द नैरोएस्ट बिजी स्ट्रीट, यानी कि आपकी जो बिजी गली है उनके साइड में आपके दुकानें मिल सकते हैं, विथ फ्रूट सेलर, वहाँ पे और क्या मिल सकते हैं, फ्रूट सेलर मिल सकते हैं, फ्लूट सेलर बांसुरी बजाने वाले, हॉकर्स और पोस्टकास्ट बेचने वाले आपके हॉकर्स, और क्या उसके बाद हॉकर्स और पोस्टकार्ड, शॉप्स सेलिंग, ठीक है, ऐसे दुकान हो गए जो सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, सेलिंग वेस्टर्न आपका जो पश्चिमी कॉस्मेटिक है उनको बेचने वाली दुकान। उसके बाद फिल्म रोल्स, फिल्म की जो रोल है वो, एंड द चॉकलेट, और कॉपर यूटेंसिल एंड नेपाली एंटिक्स, यानी नेपाली जो आपकी प्रोडक्ट होते हैं नेपाली सामग्री के वो, ठीक है। इसके अलावा कॉपर के बर्तन, ये सभी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं और ये मिलते हैं। कह रहा है आपको फिल्म सॉन्ग्स बेयर आउट फ्रॉम द रोड रेडियोस, कार हॉर्न्स अराउंड, बाइसिकल बेल्स रिंग, स्ट्रेज काउच लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स, वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स। क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे आवाज़ों की कमी नहीं है, सब अपना अपने धुन में बिजी है। कहीं पे फिल्मी गाने बज रहे हैं,
तो किसी रेडियो में गाने बज रहे कहीं, तो कहीं पे हॉर्न की आपका घंटों तक आवाज़ सुनाई दे रहा है, कहीं बाइसिकल का बेल बज रहा है, तो कहीं काउच की आवाज़ आ रहा है, कहीं मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है। इस तरह से हर तरह का आवाज़ वहाँ पे भीड़ भाड़ की तरह गूंजता रहता है, यानी गूंजता हुआ महसूस होता है। आई इंडल्ज माई सेल्फ, मैंने अपनी लालसा को पूरी की। माइंडलेसली कह रहा है आई इंडल्ज माई सेल्फ, कह रहा है आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली, यानी बिना दिमाग लगाए हुए मैंने अपने आप को क्या कर लिया, लाभ पहुंचाने का या अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करी। बाई ए बार्ड ऑफ मर्जीपेन, अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन द चारकोल ब्रेजर ऑन द पेमेंट रब्ड विथ साल्ट चिली पाउडर एंड लेमन। कह रहा है कि वहाँ पे जाने के बाद मैंने बहुत कुछ अपने आप को खुश करने की कोशिश की। तो कह रहा है कि ये बाई ए बार्ड ऑफ मैजिपन, यानी बार में जाने के मैजिपन लिया। उसके बाद क्या, रोस्टेड आपका चारकोल पे आपका रोस्टेड आपका कॉर्न, यानी कि क्या समझ सकते हैं आप समझ सकते हैं कि मक्का का भुट्टा इन्होंने लिया, उसके साथ नमक था, मिर्ची था, नींबू था, ये डाला हुआ था। उसके बाद करा अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, और वहाँ पे आपको यानी कि एक लव स्टोरी कॉमिक्स भी आपको देखने को मिल सकते थे, क्योंकि किताब वगैरह साइड में दिखती थी। अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, आपको रीडर्स डाइजेस्ट देखना चाहे तो वो भी मिल सकता है। ऑल दिस आई विश डाउन दैट कोको कोला एंड नॉर्सेटिंग ऑरेंज ड्रिंक्स एंड फील मच द बेटर फॉर इट। ठीक है, वहाँ पे गया तो बहुत कुछ मुझे देखने को मिला, जैसे कोको कोला मैंने पिया। उसके बाद आपका क्या वहाँ पे, उसके बाद कह रहा है नो सेल्टिंग ऑरेंज ड्रिंक, वहाँ पे आपका ऑरेंज ड्रिंक भी हमने पिया। और क्या, एंड फील मच बेटर फॉर इट, और यह पीकर मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा सा हमें महसूस हुआ। मतलब क्या, ये काठमांडू गए हुए हैं, काठमांडू के बीचों बीच इन्हें क्या मिल गया, जगह मिल गया, सेंटर में इनका स्थान मिल गया। सेंटर में स्थान मिलने के बाद ये क्या किए कि इतना आरामदायक था कि बहुत देर तक पहले सोने के बाद वह शाह के बेटे और उनके भतीजे के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। घूमने के साथ निकलते हैं तो वहाँ पे पहले 2 मंदिर को घूमते हैं। कितने मंदिर को घूमते हैं, 2 मंदिर को, एक हिंदू धर्म का और एक क्या आपका बौद्ध धर्म का। हिंदू धर्म वाले मंदिर में ये अलाउ था कि वहाँ पे सिर्फ क्या होंगे, सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे क्या हो सकते हैं, हिंदू ही जा सकते थे। जो विदेशी लोग आते थे फॉरेनर, उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो कंफर्म ही नहीं पाते थे कि वो हिंदू है या अदर कास्ट के है। उस कंडीशन में उनको जनरली वो जाने नहीं देता था। ठीक है, उसके बाद जाने के बाद वहाँ पे देखें कि इनको कि बौद्ध धर्म का जो क्षेत्र है वह काफ़ी शांति महसूस होता है। बाकी सभी क्षेत्रों में थोड़ा सा हल्ला गुल्ला आपका ज़्यादा दिखाई को देखने को मिलता है। वहाँ पे आपका क्या होता है, बगल से बागमती नदी बहती है, बागमती नदी बहती है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा 4 नंबर पॉइंट तक। अगर क्लियर है तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में बाकी जो पॉइंट बचे हुए उसके साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।